जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं आज की जानदार शानदार सी क्लास की ओर। और क्लास वो पढ़ेंगे जिससे मज़ा आ जाए, कंटेंट वो पढ़ेंगे जो डायरेक्ट सिलेक्शन दिला जाए। इस वाली क्लास में आपको पता होगा कि हम लोग रामबाण वाली जो स्टैटिक जीके वाली बुक है इसका सोल्यूशन पढ़ रहे हैं ताबड़तोड़ तरीके से। मज़ा आ रहा होगा, आशा ये है। और आप चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की, या किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन, पुलिस जहाँ पर स्टैटिक जीके का पोर्शन आएगा वहाँ पर इस वाली बुक से बहुत कुछ कंटेंट फंसेगा, क्योंकि अच्छी बुक है, वाकई में बढ़िया बुक है। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्लास को। बढ़िया क्लास होगी, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं कहेंगे, नहीं देखो सर अपना प्रचार ही करते रहते। लेकिन यार ये तो मैं बता सकता हूँ कि अगर आप झांसी वाले सेक्टर में रहते हैं, कहाँ झांसी अगर आप रहते हैं तो भैया आप विज़िट करो हम लोगों का ऑफलाइन सेंटर, बड़ा गाँव गेट बाहर, नारंबाग तरह, झांसी हमारा ऑफलाइन सेंटर है। विजिट करो, वो कंटेंट मिलेगा जो आपको डायरेक्ट सिलेक्शन की राह पर ले जाएगा, समझ लो। हमारी यूट्यूब चैनल ये वाला जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो। आप हमसे कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 7052515116 पर। इसके अलावा टेलीग्राम पर जाके भैया ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और इंस्टाग्राम पर जाकर भैया जी फॉलो कर लो। ठीक है, चलो अब विचार लगाइए कि इस बुक से प्रारंभ किया था अपन ने लेसन फर्स्ट से, और अब धीमे धीमे लेसन 9 पे पहुंच गए। तो भैया थोड़ा सा पढ़ो वढ़ो, नहीं तो जीवन नरक बन जाएगा, हमसे ना कहियो फिर। तो आज पढ़ेंगे अपन लोग मुख्य जल प्रपात के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य जल प्रपात क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। मुख्य जल प्रपात की बात करेंगे तो पहला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला है कौन सा? कलर चेंज कर ले, बोर हो गया इस कलर से ना। चलिए कौन सा रहने वाला है? जोंग जलप्रपात कहाँ पर है बेटा? ये कर्नाटक पर रहने वाला है। कौन सा? जोंग जलप्रपात, कर्नाटक। मेरे साथ रिपीट करो, क्या बोलना पड़ेगा? बोलो मेरे साथ, कहना सर जोंग जलप्रपात कर्नाटक, जोंग जलप्रपात कर्नाटक, जोंग जलप्रपात कर्नाटक, जोंग जलप्रपात कर्नाटक रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करेंगे धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश। लेकिन मध्य प्रदेश में भी कहाँ? कहना सर नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश में भी कहाँ? कहना सर नर्मदा नदी पर रहने वाला है धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश। कहाँ पर? कहना सर नर्मदा नदी पर। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर रहने वाला है धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी पर। इसके अलावा बात करें कुचिकल जलप्रपात, क्या कुचिकल जलप्रपात कहाँ पर है? ये कर्नाटक में। कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक। कहाँ पर? कहना सर अगर बात करें वाराही नदी पर। इस बात को याद रखेंगे, लेकिन इतना याद करो, कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक नदी कर्नाटक में। कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक, कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक, कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक, कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश। जोंग जलप्रपात कर्नाटक, जोंग जलप्रपात कर्नाटक, जोंग जलप्रपात कर्नाटक। अगर बात करें बुद्ध सागर जलप्रपात गोवा में, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर रहने को मिलता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये तीनों। ठीक है, अगर आगे बात करें कलर में मज़ा ना आ रहा, कौन सा ले लें? रेड ले लें? चलो रेड ठीक है, चल लें दो। अगर इसके बात करें नोहे कालिकाई जलप्रपात कहाँ पर है? मेघालय में। कहाँ पर? नोह कालिकाई जलप्रपात कहाँ पर रहने वाला है? मेघालय में। अगर बात करें शिव समुद्र, इंपॉर्टेंट है, लिखो छपेगा, क्या लिख लो? छपेगा। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक, शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक, शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक, शिव समुद्रम कर्नाटक, शिव समुद्रम कर्नाटक। कहाँ पर? कावेरी नदी पर। कहाँ पर बेटा? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में, शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में। कहाँ पर? कावेरी नदी पर रहने वाला है। अगर बात करें सूरत झरना झारखंड, सूरत झरना झारखंड, सूरत झरना झारखंड, सूरत झरना झारखंड, सूरत झरना झारखंड रहने वाला है, सूरत झरना झारखंड रहने वाला है। अगर बात करें क्या? अगर बात करें भेरगट जलप्रपात कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी पर रहने वाला है। सूरत झरना, इस बात को भी याद रखेंगे कि झारखंड में रहने वाला है। अगर बात करेंगे हो गए, ये इतना जरूरी नहीं है। अगर ये वाला इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो। कौन सा है? कहना सर मैनामती जलप्रपात छत्तीसगढ़, मैनामती जलप्रपात मैनामती जलप्रपात छत्तीसगढ़, मैनामती जलप्रपात छत्तीसगढ़ में रहने वाला है। अगर बात करें कोटरल जलप्रपात कहाँ पर है? तमिलनाडु में रहने वाला है, इस बात को याद रखेंगे। अगर यहाँ से पढ़ो बेटा अथिरपल्ली
कहाँ पर रहने वाला है जलप्रपात? कहना सर केरल में रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करेंगे, इसके अलावा अगर बात करें क्या, इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा अगर बात करें, अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा, टेक्निकल इशू है क्या, टेक्निकल इशू है, हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। कुछ लोग अपनी होशियारी दिखाते क्या, कभी कभी कुछ लोग होशियारी दिखाने लगते, इसीलिए लाइट होने लगती, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें बरकुची चूंकि अगर बात करें जलप्रपात कर्नाटक में रहने वाला, कहाँ पर, कहना कर्नाटक में भी कावेरी नदी पर, कर्नाटक में भी कहाँ, कावेरी नदी पर। अगर बात करें गिरसप्पा, किसको, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, लिखो याद करो रटो इसको, क्या गिरसप्पा जलप्रपात, क्या गिरसप्पा जलप्रपात कहाँ पर, कर्नाटक में, गिरसप्पा जलप्रपात कर्नाटक में, गिरसप्पा जलप्रपात कर्नाटक में, गिरसप्पा जलप्रपात कर्नाटक में, गिरसप्पा जलप्रपात कर्नाटक में। कर्नाटक में भी कहाँ पर, कहना सर साबरमती नदी पर, क्या साबरमती नहीं, शरावती नदी पर, क्या शरावती नदी पर, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करेंगे तेजपुर जलप्रपात, इंपॉर्टेंट है क्या, तेजपुर जलप्रपात, कौन सा, तेजपुर जलप्रपात कहाँ पर है, असम में, तेजपुर, अगर बात करें तेजपुर जलप्रपात असम, तेजपुर जलप्रपात असम, तेजपुर जलप्रपात असम में रहने वाला है। इसके अलावा बात करें सातपुरा जलप्रपात, क्या सातपुरा जलप्रपात मध्य प्रदेश, सातपुरा जलप्रपात मध्य प्रदेश, सातपुरा मध्य प्रदेश रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तीरथगढ़ तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़, तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ रहने वाला, तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़, तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़। अगर बात करेंगे सोपारा जलप्रपात महाराष्ट्र, सोपारा जलप्रपात महाराष्ट्र रहने वाला है। अगर बात करें तांबड़ा घूमर जलप्रपात छत्तीसगढ़, क्या रहने वाला है, छत्तीसगढ़ रहने वाला है। याद रखना एक चीज़, एक तरीका और यूज़ कर सकते, क्या एक तरीका यूज़ क्या कर सकते बेटा, कर्नाटक का एक तरफ लिख लीजिए, क्या कर्नाटक को अब सारा जो मिला के एक तरफ लिख लीजिएगा, और उसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं यार, तुम लोग पता नहीं कैसे बात, तुम लोगों का हाल बड़ा बेहाल है। और अगला जो चैप्टर अपना रहने वाला बैंकिंग जागरूकता रहने वाला है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़िएगा जरूर, है ना। अगली क्लास तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस जैसी ही क्लास रहने वाली है। अगर बात करें किसकी, पंचधारा, यहाँ पर पढ़ो पहले, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो पहले, क्या पहले इसको रटो। पंचधारा जलप्रपात महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा पंचधारा जलप्रपात महाराष्ट्र, पंचधारा जलप्रपात महाराष्ट्र, पंचधारा जलप्रपात महाराष्ट्र, पंचधारा जलप्रपात महाराष्ट्र। जबकि सोपारा जलप्रपात महाराष्ट्र। अगर तीरथगढ़ जलप्रपात की बात करेंगे तो कहाँ पर, छत्तीसगढ़ पर रहने वाले हैं। चूलिया जलप्रपात इंपॉर्टेंट है मेरे शेर, क्या पढ़ो, इंपॉर्टेंट, छपेगा, क्या लिख लो, छपेगा। चूलिया जलप्रपात राजस्थान, चूलिया जलप्रपात राजस्थान रहने वाला है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान कहाँ पर है बेटा, राजस्थान में भी कौन सी नदी, चंबल नदी पर, राजस्थान में कहाँ पर, चंबल नदी पर रहने वाला है। अगर बात करेंगे चिन्ना कल्लार जलप्रपात कहाँ पर है, कहना सर तमिलनाडु, कहाँ पर, तमिलनाडु रहने वाला है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करेंगे पिलर रॉक जलप्रपात, क्या पिलर रॉक जलप्रपात कहाँ पर है, तमिलनाडु में, कहाँ पर, तमिलनाडु में, पिलर रॉक जलप्रपात तमिलनाडु में रहने वाला है। अगर बात करेंगे हेजी नाका झरना कहाँ पर रहने वाला है, कहना सर नागालैंड, कहाँ पर बेटा, नागालैंड में रहने वाला है, इसको रटने की ज़रूरत है, क्या रटने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस बात को याद रखिएगा, ये दो जैसे पंचधारा जलप्रपात वाला, और आपको बता दें चूलिया जलप्रपात, क्या चूलिया जलप्रपात, पंचधारा जलप्रपात, सोपारा जलप्रपात, और अगर बात करेंगे तीरथगढ़ जलप्रपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इनको हाईलाइट करके लिखिएगा। अगर बात करेंगे डूंगा जलप्रपात, ये कहाँ पर रहने वाला है, कहना सर ये मेघालय में रहने वाला है। शाही जल, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या शाही जल, क्या पढ़ेंगे, शाही जल जलप्रपात असम में रहने वाला है, शाही जल जलप्रपात असम में रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करेंगे शिलोंग जलप्रपात, क्या पढ़ेंगे मेरे शेर, शिलोंग जलप्रपात मेघालय, शिलोंग जलप्रपात मेघालय में रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करेंगे
इसके अलावा अगर बात करेंगे क्या ना सर अगना झरी जलप्रपात झारखंड में रहने वाला है। झरी से झारखंड को याद कर लेंगे, यहाँ से कनेक्शन बना देंगे और चीज़ों को निपटाते हुए चलेंगे। अगर बात करेंगे नु झिंडा कहाँ पर जलप्रपात, झिंडा जलप्रपात कहाँ पर है क्या ना सर, नु झिंडा जलप्रपात उड़ीसा में देखने को मिलता है। अगर बात करें जलप्रपात कहाँ पर रहने वाला है क्या ना सर, ये तेलंगाना में। हाँ ठीक है, तेलंगाना है ज़ा करेक्ट आंसर। मुझे लग रहा था भाई तेलंगाना है, तो तेलंगाना में सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर बात करेंगे माइथन, क्या माइथन जलप्रपात झारखंड में रहने वाला। माइथन जलप्रपात झारखंड, याद करो ना, माइथन जलप्रपात झारखंड, माइथन माँ से माइथन, झा से झारखंड, माइथन जलप्रपात झारखंड, माइथन जलप्रपात झारखंड रहने वाला है, माइथन जलप्रपात झारखंड रहने वाला है। रिवीजन करो, क्या ताबड़तोड़ रिवीजन होना चाहिए, तब जाकर याद होंगी भाई साहब। अगर बात करेंगे पेरूविया झरना कहाँ पर है, केरल में। पेरूविया झरना केरल में रहने वाला है, पेरूविया झरना केरल में रहने वाला है। इसके अलावा बात करेंगे झरिंझीरा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में रहने वाला। कहाँ पर क्या ना सर, ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, इस बात को याद रखेंगे। अगर बात करेंगे रानी बुद्ध जलप्रपात महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, रानी बुद्ध जलप्रपात महाराष्ट्र, रानी बुद्ध जलप्रपात महाराष्ट्र, रानी बुद्ध जलप्रपात महाराष्ट्र, रानी बुद्ध जलप्रपात महाराष्ट्र। अगर बात करेंगे सीरावती जलप्रपात कर्नाटक, सीरावती जलप्रपात कर्नाटक, सीरावती जलप्रपात कर्नाटक में रहने वाला है। अगर बात करेंगे पाटली जलप्रपात, भैया याद कर लो, देखो हम गौरव फूंक रहे हैं अपनों काय खिलाने की, भैया तुम लोगों को याद हो जाए, लेकिन आप लोग समझते हो अपने में ज्ञानी बाबा, क्या ज्ञानी बाबा, कुछ तो अलग ही लेवल पे चलता है इन लोगों के दिमाग में, है ना। इसके अलावा ये कहाँ पर, कर्नाटक, शीरावती जलप्रपात कर्नाटक में रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें पटली जलप्रपात हिमाचल प्रदेश, पटली जलप्रपात हिमाचल प्रदेश क्या रहने वाला है, हिमाचल प्रदेश, पटली जलप्रपात हिमाचल प्रदेश, पटली जलप्रपात हिमाचल प्रदेश रहने वाला है। अगर बात करें माहोलती जलप्रपात उत्तराखंड, क्या माहोलती जलप्रपात उत्तराखंड रहने वाला है। अगर बात करेंगे पाबार जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है। ऊंचाई जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश, ऊंचाई अरुणाचल प्रदेश में रहने वाला है। ठीक है, अगर बात करें महानदी जलप्रपात कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, छपेगा, क्या इंपॉर्टेंट है, ये छपेगा, इस बात को याद रखिएगा क्या ना सर, महानदी जलप्रपात उड़ीसा में रहने वाला है, क्या उड़ीसा में रहने वाला है। अगर बात करें बाणगंगा जलप्रपात, इंपॉर्टेंट है, लिखो बाणगंगा जलप्रपात मध्य प्रदेश, बाणगंगा जलप्रपात मध्य प्रदेश रहने वाला है। आगे देखो बेटा, अगर बात करें पांडव कड़ा जलप्रपात महाराष्ट्र में रहने वाला है। ठीक है, अगर बात करेंगे सातधारा, इंपॉर्टेंट है, सातधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश, सातधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश। रक्तकुंड जलप्रपात बिहार, रक्तकुंड जलप्रपात बिहार रहने वाला है। भैया ये एक बार रिवीजन होना चाहिए ताबड़तोड़, इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है इसको देख लेंगे और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे, समझ रहे हो। चलिए ये रहा, हाँ इंपॉर्टेंट पहले जोंग जलप्रपात कहाँ पर है, कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी पर। कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक में। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में, कावेरी नदी पर कर्नाटक में। सूरज झरना कहाँ पर है, झारखंड में रहने वाला है। अगर बात करें मैनामती कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट में एक और आ जाता है सिर्फ समुद्रम जलप्रपात, ये तो हो गया अपना। आगे देखो, अगर बात करेंगे कौन सा, गिरसप्पा जलप्रपात कहाँ पर है, कर्नाटक। गिरसप्पा जलप्रपात कहाँ पर है, कर्नाटक रहने वाला है। तेजपुर जलप्रपात असम रहने वाला है ना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कौन है, कहना सर सोपारा जलप्रपात महाराष्ट्र हो गया। इसके अलावा पंचधारा जलप्रपात महाराष्ट्र। चूलिया जलप्रपात बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये झारखंड में, राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में। पिलर रॉक जलप्रपात तमिलनाडु में रहने वाला है। इसके अलावा शाही जलप्रपात असम में रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें, ठीक है, ऊंचाई जलप्रपात ये देख लो, ऊंचाई जलप्रपात कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में रहने वाला है। ठीक है, बाणगंगा जलप्रपात मध्य प्रदेश। महानदी जलप्रपात उड़ीसा में। सातधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में। रक्तकुंड जलप्रपात
कहाँ पर हो जाएगा, बिहार में। ठीक है, ये थी आपकी आज की जानदार शानदार क्लास। प्रयास किया कि आपके जीवन में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सफल किया जा सके। ठीक है, आपको प्रयास किया गया कि आपके जीवन में आपको बहुत सफल किया जा सके। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में सफलता के लिए मेहनत करना बड़ा आवश्यक है। शानदार शानदार तरीके से मेहनत करिए। एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएसएससी, जीडी, पुलिस, रेलवे या किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो स्वागत है आपका। वेलकम टू गुरुकुल 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 उन्नति। वेलकम टू गुरुकुल उन्नति, आपका स्वागत है गुरुकुल उन्नति में। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चीज़ें बहुत शानदार शानदार लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। मिलते हैं कल की ताबड़तोड़ बेहतरीन गजब वाली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।